स्टार्टिंग में हुए थे। अब देखो ये भी मेरे को याद है कि हमने डिस्कस किया था कि इन विच ग्रेन्स वॉज यूज, कि किसके इन विच वेज वी हैव यूज द ग्रेन, किस किस वे में हम यूज़ कर सकते हैं। एज अ सीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फूड में भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारा व्हीट होता है उसका जो है फ्लोर बनता है, फ्लोर से ही हमारी रोटियां बनती हैं। तो हमको वो फूड हो गया हमारा, गिफ्ट है, गिफ्ट से उसमें मतलब उससे बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। चॉकलेट है, चॉकलेट के लिए भी तो एक ट्री होता है ना, उसकी जो है एक प्रोसेस के थ्रू उसको चॉकलेट में कन्वर्ट किया जाता है। सो स्टोर फॉर फूड, फूड को हम सिर्फ आज के टाइम के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस इन वेज में हम ग्रेन को यूज़ करते हैं। आगे है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू वे किस तरीके से थी। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ टाइम लेना होता है उसको। और दिस में बी फॉर सेवरल डेज, ये टाइम कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे कुछ है कुछ जो ट्रीज होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फ्रूट भी हमें जल्दी देने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा टाइम उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें, when people began growing plants it meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, यानी कि जब उन्होंने मान लो कहीं पे कोई प्रोडक्शन किया है, मान लो किसी ने कहीं पेड़ लगाए, क्रॉप प्रोडक्शन किया, उन्होंने व्हीट लगाया है अपने वहाँ पे एरिया में, तो क्या होता है उनको उसकी केयर भी करनी पड़ेगी। उसकी केयर इन द सेंस कि उसको एक तो जो एनिमल्स है, एनिमल आके उसको खाना चाहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल है ना, गॉट शिप, वो क्या है ग्रास को देख के उसको खाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका फूड होता है। और उनसे बचाना था। दूसरा क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या थे, उस जो प्लांट्स थे उनको पानी भी तो देना था, इरिगेशन उनका करना था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। टिल द ग्रेन राइपेंड एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरली, यानी कि जब उसको पक जाता है तो उसकी जो है स्टाक्स है कहीं टूट के नीचे ना गिर जाए, उसकी भी केयर करनी पड़ती है, उसको कलेक्ट भी करना पड़ता है और उसी को फिर बाद में हार्वेस्टिंग के थ्रू उसको थ्रेसिंग करके उसको यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। उसका मतलब कि उन्हें सिर्फ आज के टाइम के फूड के लिए यूज़ नहीं करना था, बल्कि उसी से आगे जो है नया जो है क्रॉप प्रोडक्शन भी करना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको स्टोर करना शुरू कर दिया, और स्टोर की वो जो है ख़राब ना हो लंबे टाइम तक, फंगस वगैरह ना लग जाए, तो उसको स्टोर करना बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड वे में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो कई जगह पे तो उन्होंने बास्केट्स में उन्होंने रखना शुरू कर दिया, या फिर जो पीट्स होते थे उनको डग करना स्टार्ट कर दिया, पोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इन चीज़ों के थ्रू उसने स्टोर करना स्टार्ट। अब है एनिमल्स को कैसे स्टोर करेंगे। ऑफकोर्स एनिमल्स भी एक स्टोरिंग फूड का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एनिमल जो आज दूध दे रहा है वो कल भी देगा, हमें मिल्क मिल रहा है उससे, फिर साथ में हमें जो है मीट है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक स्टोर होता है फूड का। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, अब इसमें कहाँ मतलब फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, किस तरीके से वो डिस्कस किया हुआ है। पेज इसमें मैप में बाद में दिखाएंगे, उसके पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स, ये ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in the east and the, मतलब कि अलग अलग जगह पे जो है ये जो अर्लीस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग के फार्मर्स और हर्डर्स थे उनका इसमें मिला है। To find out whether some sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animals bones. One of the most exciting finds includes remain the burnt grain, यानी कि जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मिली है वो है जो ग्रेन होता है ना, जैसे व्हीट है,
जो व्हीट के जो दाने होते हैं, ठीक है, वो जले हुए मिले, उनको बर्न्ड मिले हैं। अगर सिंपल वे में रहते तो उसके क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक रहने पे। लेकिन जब वो उसको बर्न कर दिया जाता है तो बर्न करने के बाद जो वो रहती है वो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, वो आगे डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। तो बर्नड जो है ग्रेन साइंटिस्ट को मिला है, ये देखो बर्नड ग्रेन मिला है। These may have been burnt accidentally or on purpose। ये जो है जैसे आज के टाइम पे कहीं पे भी एक्सीडेंटली मतलब खुद ब खुद भी आग लग जाती है ना, फायर एक्सप्लोजन हो जाता है कहीं भी, और कई बार होता है कि जानबूझ के भी होता है। तो ये हो सकता है कि वो जानबूझ के बर्न किए गए हो, और हो सकता है एक्सीडेंटली भी बर्न हो गए हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो उस वजह से वो सारे जल गए हो। तो scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in the different part of the subcontinent